नमस्कार। क्रिकेट अभी अगर कोई 13 साल का वैभव सूर्यवंशी अगर आईपीएल टीम में चुन लिया जाता है तो उसके घर परिवार और उसकी एक एक जानकारी, कितने मैच खेला है, सब कुछ हमें पता हो जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि मनु भाकर के जीतने के बाद आप मनु भाकर को जानते हैं, डी गुकेश के जीतने के बाद आप डी गुकेश को जानते हैं। तो आजकल ये जो क्रिकेट है ना, वो हमारी आसपास इतना ज़्यादा उसने अपना स्पेस बना लिया है कि वो उसके एक एक छोटी छोटी बारीक जानकारियों के बारे में भी हम लोगों को जानना सुनना अच्छा लगता है। और हम दोनों, विजय जी और मैं, स्वागत है आपका। क्रिकेट के बारे में बातचीत करना हमें अच्छा लगता है और उसके गहराइयों में उतरना भी अच्छा लगता है। तो निसंदेह एक तरफ क्रिकेट अधिक हो गया है और क्रिकेट की ट्रेनिंग भी अधिक हो गई है, क्रिकेट के बारे में सूझबूझ भी अधिक हो गई है। लेकिन इसके बावजूद जो क्रिकेट का स्केल है, जहां से सुनील गावस्कर निकल करके आते हैं, जहां से सचिन तेंदुलकर निकल के आते हैं, और जिस तरीके के अटैक पेस और जिस तरीके के सामने से प्रतिद्वंदी बॉलर को झेलते हुए बड़े होते हैं, आज जब नए क्रिकेटर आते हैं तो 4 मैच में अच्छा खेलते हैं, 5वें में फिर वो कंसिस्टेंसी कहीं और चली जाती है। तो यह विषय है आज जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी और बड़े क्रिकेटर कैसे बने। बड़ा क्रिकेटर होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सर, पहले आपके हवाले में करता हूं मंच, ये जो बड़ा क्रिकेटर है इसको जरा परिभाषित करिए। देखिए, 3 तरह के खिलाड़ी हैं। एक है एवरेज प्लेयर, दूसरा है अच्छे खिलाड़ी, और तीसरे होते हैं लेजेंड्स, या जिनको कहते हैं बड़े खिलाड़ी, और बहुत बार कहते हैं कि बड़े मैच का खिलाड़ी जी। तो मेरा मानना है कि हर जनरेशन में जो बड़े खिलाड़ी होते हैं या लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, हर देश में 1-2 ही होते हैं। अच्छा। अच्छे खिलाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि, जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट के बारे में आपसे कहे कि आप पिछले 50-100 साल का इतिहास बताइए, तो आपकी नजर में इंडियन क्रिकेट में कौन से ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो अपने आप में सबसे बेहतरीन थे, जिनका रिप्लेसमेंट इंडियन टीम बहुत मुश्किल से खोज पाई या नहीं खोज पाई। अच्छा। जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत पीछे नहीं जाते, मान लीजिए 70 के दशक के बाद की बात है, हम कहते हैं कि सुनील गावस्कर जी। 78 के बाद 80 के दशक में कपिल देव, उसके बाद के दशक में सचिन तेंदुलकर, उसके बाद के समय में विराट कोहली, या जैसे आपको रोहित शर्मा है। इन बिटवीन बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी और बेहतर खिलाड़ी आए, जैसे राहुल द्रविड़ हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए, सौरव गांगुली हैं, लक्ष्मण हैं, युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी हैं, जहीर खान है, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी भी हुए। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि इंडियन टीम के 5 बड़े लीजेंड्स आप बताइए, तो मुझे लगता है टॉप 5 में एक मैं अनिल कुंबले का नाम भूल रहा हूं। तो ये सबसे बड़े मैच विनर्स सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, इस तरह के खिलाड़ी कुछ जो हुए हैं, सबसे बड़े मैच विनर हुए हैं। यही बड़े खिलाड़ी होते हैं। इनके प्रोसेस में चलेंगे विजय जी एक बार। वैसे आप अगर कमेंट करके अपने 5 फेवरेट खिलाड़ियों का नाम बताएंगे तो आप बता सकते हैं, निसंदेह आपके भी अपने तरीके के उनके पीछे कारण भी आप बता सकते हैं। एक बार लौटते हैं जरा ये बड़े खिलाड़ी बनने के प्रोसेस पे। यूं ही कोई सुनील गावस्कर तो नहीं बनता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आते हैं या आ रहे हैं जिनको देखकर अचानक से लगता है कि वाह क्या खिलाड़ी है जी। इरफान पठान आए तो सबको लगा कि नहीं, इरफान पठान कपिल देव की जगह ले सकते हैं जी। हार्दिक पांड्या को देख के लगता है कि नहीं, हार्दिक पांड्या कपिल देव की जगह ले सकते हैं जी जी। यशस्वी जायसवाल अभी खेल रहे, लगता है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन टैलेंट इनमें है। शुभमन गिल है, इनको देखकर लगता है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं, शायद ये विराट कोहली, रोहित शर्मा की जगह ले लेंगे। हाँ। लेकिन आप किसी भी खिलाड़ी का जो मूल्यांकन है सिर्फ 1-2 मैच 1-2 साल से नहीं कर सकते हैं जी। जो लीजेंड्स हैं उनको बनने में कम से कम, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कम 10 साल का समय लगता है। 10 साल का समय। आप देखिए 71 के आसपास में सुनील गावस्कर ने डेब्यू किया और 87 के आसपास तक उन्होंने क्रिकेट खेली जी। 17-18 साल का क्रिकेटिंग कैरियर उनका रहा। सबसे हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने बनाया जी। और सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जैसे कहते हैं ना, घर में तो सब शेर होता है। तो इंडियन कंडीशंस में कोई खिलाड़ी या दूसरे देश में भी कोई खिलाड़ी अगर मान लीजिए वो अपने कंडीशंस में अच्छा खेलता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये अपने कंडीशंस में है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लीजेंड है, अगर उनका पूरा
ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पूरा स्टैट निकालेंगे तो उन्होंने हर कंडीशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप देखिए कि सुनील गावस्कर ने क्या किया 71 में जब उनकी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ, एक खिलाड़ी बल्लेबाज जो हेलमेट भी नहीं पहनता था जी। बाद में उसकल का पहनने लगे। उनका जो सामना किनके साथ हुआ, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, इस तरह के जो गेंदबाज थे उस कंडीशन में मुझे जहां तक स्टार्ट याद 774 रन उन्होंने पहले सीरीज में बनाया वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ में वेस्ट इंडीज में 774 रनों की का जो एक सीरीज में प्रदर्शन किया, उसके बाद जो कारवां चला वो इंडियन क्रिकेट में चलता ही रहा उनका। वेस्ट इंडीज के उस दौर के बॉलर्स के लिए कहा जाता है। उसके बाद उसी दौर में डेनिस ली थॉमसन जैसे गेंदबाज थे, इयान बॉथम, बॉब बिली जैसे गेंदबाज इंग्लैंड में थे। तो हर देश में जो क्रिकेटिंग अटैक था बहुत ही शानदार था। उसमें उन्होंने सिर्फ इंडियन कंडीशन में बेहतर किया, उन्होंने उस कंडीशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक बार सचिन की तरफ अगर चलेंगे कि उन्होंने किस तरीके के प्रतिद्वंदी बॉलर्स के खिलाफ रन बनाए और कितने कठिन समय में वो बैटिंग करने के लिए उतरते। देखिए, किसी भी एरा की तुलना किसी एरा से करना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप खिलाड़ियों के जो स्टैट देखेंगे, उनके जो बातें सुनेंगे, तो वो लोग कहते हैं कि इस दौर में अगर सचिन तेंदुलकर खेलते तो शायद उनके शतकों की संख्या 150 से ज्यादा होती। अच्छा। बहुत बड़े खिलाड़ी, मैंने देखा शोएब अख्तर का बयान देख रहा था, कि इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस दौर में अगर वो खेलते तो उनका हो सकता है शतकों का जो नंबर था 150 से ऊपर होता है। सचिन तेंदुलकर, आपको याद होगा, हम सब सचिन के दौर में ही पले बड़े, हम लोगों के क्रिकेटिंग हीरो थे जी। और वसीम अकरम का मैं एक इंटरव्यू देखा तो उनका कहना था कि जब सचिन आउट होते थे तो हम लोग मानते थे कि हम लोग मैच आधा जीत चुके हैं। अच्छा। और हिंदुस्तान में भी 125, 120, 140 करोड़ लोग सचिन आउट हुए, मुझे लगता है कि 90% टीवी जो है बंद हो जाते थे। और उन्होंने उस दौर में प्रदर्शन किया। बाद में उनको बहुत सारे सपोर्टिंग अच्छे खिलाड़ी मिले, लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया उसके बाद का समय अगर आप देखेंगे, और बॉलिंग का अटैक क्या था आप देखिए। पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनिस, बाद में शोएब अख्तर आए, सौरभ आपको अब्दुल कादिर, शकलेन मुश्ताक अहमद, इस दौर के वो खिलाड़ी थे। उस समय गेंदबाज पाकिस्तान में थे। वेस्ट इंडीज में कटनी एम्ब्रोज और वॉल्स उस समय गेंदबाज थे जी। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि एक्रोसी के मास्टर आपको ग्लेन मैकग्रा और गिलेस्पी और बेटली, साथ में शेन वॉर्न। उसके बाद इंग्लैंड की टीम को आप देखिए, इंग्लैंड की टीम में उस समय मुझे लगता है जिमी एंडरसन, उसके बाद एक हरमिनसन उनके गेंदबाज थे, हरमिनसन थे, और उतने ही शानदार उनकी बॉलिंग की अटैक थी। श्रीलंका में चामिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन। तो आप उस दौर को अगर देखेंगे तो मेरे नजर में, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका का को आप शायद भूल जाते हैं, साउथ अफ्रीका में एनएल डोनाल्ड और उसके बाद डेल स्टेन और सेन पोलार्ड जो थे। आप सोचिए कि कोई ऐसा देश नहीं था जिसके पास उस समय कमजोर बॉलिंग अटैक था। उस बॉलिंग अटैक में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया और सभी फॉर्मेट में किया, आप देखिए कि ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में किया, वनडे क्रिकेट में भी किया, बाद में T20 क्रिकेट में किया, और साथ में आप देखिए आईपीएल में उन्होंने कोई दो राय नहीं है। जो नाम अभी आपने लिए हैं बॉलर्स के, अगर पूरे ऑल टाइम निकालें कि लाइफ टाइम के बॉलिंग के अटैक को निकालिए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो अभी भी नाम मुथैया मुरलीधरन और उसके बाद शेन वॉर्न का ही दिखाई देगा। चामिंडा वास और वसीम अकरम के ही रिकॉर्ड तोड़ने में अभी तक लोग लगे हुए हैं। जिमी एंडरसन आप देखिए, स्टुअर्ट ब्रॉड थे उस समय, आपको स्टुअर्ट ब्रॉड के ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। तो निसंदेह अगर देखिए, अगर पैमाना कैसे पता करेंगे कि सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग कब हो रही थी, उनके लिए गए विकेट से, तो यही तो नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया, और उसी समय में खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर। तो तब सचिन तेंदुलकर बनते हैं। विराट कोहली ने भी टफ क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने भी लंबे अरसे तक भारत के लिए जिताऊ पारियां खेली हैं। तो एक चर्चा हम इस पर लेते हैं कि ये जो बिग क्रिकेटर बनने की जो बात है, अभी वो कहाँ आपको गुम दिखाई देती है? मुझे लगता है कि गुम होने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन का समय है, खासकर इंडियन क्रिकेट में। और जिन भी खिलाड़ियों के बारे में हम लोगों को लगता है कि वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट हो सकते थे, उनका अभी पूरा असेसमेंट होना बाकी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं
कुछ खिलाड़ी जिनके बारे में हमको लगता था कि बहुत बेहतर हो, जैसे मान लीजिए शुभमन गिल के बारे में। जी जी। शुभमन गिल बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, समय पर वो बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी का लेवल जो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर का था या राहुल द्रविड़ का था, मुझे लगता है उस पैमाने पर शुभमन गिल कमजोर नजर आ रहे हैं। नहीं सर, एक तरफ से गिन देते हैं पूरी में बल्लेबाजी क्रम में, एक बार से आपको गिनाता हूँ। यशस्वी जायसवाल अभी बैटिंग करते हैं ओपनिंग में, उनके साथ शुभमन गिल अमूमन दिखाई देते हैं, केएल राहुल बीच बीच में नजर आ जाते हैं। वन डाउन पर भी शुभमन गिल भी कई बार हम लोगों को दिखाई देते हैं। तीसरे चौथे नंबर पे हम ज्यादातर श्रेयस अय्यर को देखते हैं, अय्यर बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी टेस्ट में नहीं आते हैं। फिर 5वें 6वें 7वें नंबर पे कई बार हम रिंकू सिंह को देख रहे हैं, कई बार हम राहुल को देख रहे हैं, कई बार हम सूर्या को देखते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग फॉर्मेट में सेट बल्लेबाज दिखाई देते हैं। जैसे ही उनको उनके उस जो बना हुआ खाना है उससे निकाल करके किसी दूसरे खाने में डालिए, वो अचानक से एकदम से फ्लॉप दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये जो अभी दौर है अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके की टीम तैयार करने का, कहीं ये तो नहीं छीन रहा है हमसे हमारे जो लीजेंड प्लेयर हम बनाने की तरफ बढ़ते थे? देखिए, एक ये भी बात आपकी सही है। देखिए, पहले के समय में क्रिकेट का समय क्या था कि आप सितंबर के आसपास, खासकर इंडियन कंडीशंस में जी, बारिश के बाद सितंबर से जब हल्की हल्की ठंड, अक्टूबर में हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू होती थी तो क्रिकेट शुरू होता था। अच्छा, अब क्या है कि सालों भर क्रिकेट हो रहा है, और सालों भर क्रिकेट हो रहा है तो उसके बाद गर्मियों में भी जब 42 डिग्री 43 डिग्री का टेम्परेचर, उस समय भी क्रिकेट हो रहा है जी। तो फिजिकल डिमांड्स कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का और बढ़ गया है। एट द सेम टाइम जो एनालिसिस का जो आज के एनालिसिस के जो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो तो वो भी बहुत खिलाड़ियों को बहुत माइंडली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हाँ, कि आपका ये जो आपकी जो कमी कहाँ है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बन रही है। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात जो है कि क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया है, तो जो भी खिलाड़ी हैं सबको पता है कि पैसा है, उनको पता है कि उनका जो क्रिकेटिंग कैरियर है 2 साल 5 साल 10 साल बहुत अच्छा होगा तो 15 साल खेलेंगे, 10 साल आप मैक्सिमम मानिए आज के समय में जी। तो 10 साल के समय में ही मुझे पैसा अर्न कर लेना है, और पैसा अर्न कहाँ होगा? अर्न होगा शॉर्टर फॉर्मेट से, T20 से, 2020 से या क्लब क्रिकेट से। और 5 दिवसीय जो क्रिकेट खेलने की जो बात है, टेस्ट क्रिकेट, वो बहुत ही स्किल मांगता है, अलग तरीके का। एक आपको जिसको बोलते हैं धैर्य मांगता है, मेहनत मांगता है। तो क्या रीजन है टेस्ट को बेस्ट क्रिकेट कहने के पीछे? क्यों इसको सबसे अच्छा कहते हैं? क्योंकि लोग तो उसको उस तरह से नहीं तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, आप इस तरह समझिए ना कि जैसे आप मान लीजिए 2020 की बात है, 2020 में 20 ओवर के अंदर में ही फैसला हो जाना है जी। और टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन आपको हर सेशन में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी, अलग अलग तरीके से बैटिंग करनी है। आप सेशन बाय सेशन आपको बैटिंग करनी है। जैसे आप मान के चलिए कि अब लेटेस्ट मान के चलिए कि जो भी मैच हुआ गामा में जी, 5 दिनों का मैच हुआ, बारिश से धुल गया। इनिशियली आपको लगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई जी जी। इंडियन टीम बमुश्किल फॉलोअन बचा पाई, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने 7 विकेट गिरा दिया और ऐसा लगा एक बार कि भारतीय टीम मैच जीत सकती है। तो टेस्ट क्रिकेट में जो आपके स्किल का भी बहुत बड़ा टेस्ट होता है। आपको उसमें बॉलिंग को लेकर आप समझिए कि बाउंस को लेकर, स्विंग्स को लेकर, जो वाइड है उसको लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो गेंदबाजों के पास भी थोड़ा बेहतर अवसर है, तो बल्लेबाजों के कौशल की भी परख होती है। दूसरा क्या है कि जैसे आप शॉर्टर फॉर्मेट में खेलते हैं, आपको रन बचाना है, विकेट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रन बचाना है। डॉट बॉल खेल पाइए, डॉट बॉल की बात है। यहाँ आपको है कि 20 विकेट अपोनेंट के लेने ही लेने हैं, राइट। तो अलग लेवल का स्किल की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, और आजकल बीच में चर्चा चली थी कि टेस्ट क्रिकेट बंद हो जाएगा, बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जो मैचेज हो रहे हैं आज के हाल के दिनों में, जिस तरह से देखिए एक अच्छी बात हुई है, शॉर्टर फॉर्मेट आने के बाद जो प्लेयर्स है ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जो बीच में एक दौर आया था जब टेस्ट क्रिकेट बहुत ही माने नीरस तरीके से ड्रॉ हो जाते थे, अभी जितने भी ज्यादातर मैच आप देखिए उनके रिजल्ट निकल जाते हैं। रन भी जो मैं देखता कि पर ओवर 4 रन 5 रन तक 6 रन भी मान लीजिए बन रहे हैं। तो एक क्रिकेट का मुझे लगता है टोटल जो पैकेज है वो
टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट है। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े क्रिकेटर यूं ही कोई नहीं बनता है, बड़े क्रिकेटर कहाँ से आते हैं, उनके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन नज़र आता है, वो है टेस्ट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट आपने अच्छे से खेला है तो ही आप एक लीजेंड क्रिकेटर की तरफ अपना बढ़ा पाते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी असली परीक्षा हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक आखिरी कमेंट लेंगे सर आपसे। टेस्ट में क्या है ना कि जो टेस्ट वाले मैच होते हैं उसमें आपको T20 और वनडे वो ना लगभग बैटर गेम हो गया है। जी। वहां बॉलरों के लिए कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। 300 रन बनाते हैं, 297 रन 294 रन बन रहे हैं 20 ओवर के मैच में। तो वहां तो बॉलर को कितनी अच्छी वो बॉलिंग कर लेगा, उसको कैसे आप अच्छा बॉलर मानोगे? इकोनॉमी सबसे अच्छा है तो वहां से मान लेंगे। लेकिन जो टेस्ट मैच हो रहे हैं वहां जाकर के बैट्समैन की पूरी पोल पट्टी खुल जा रही है। जो आदमी छक्के पे छक्का मार रहा था वो आदमी पूरी जोर लगा करके बाउंड्री लाइन को टच नहीं करवा पा रहा है गेंद को, वो इतनी जोर से मारते हैं फिर भी वो वहां नहीं पहुंचती है। तो ये दोनों जो फॉर्मेट से असली परीक्षा हो रही है उसके ऊपर आपसे एक छोटा कमेंट ये लेंगे कि क्या आपको लगता है कि भारत के जो नवोदित जो नए बहुत नामी गिरामी बल्लेबाज हो रहे हैं उन सबको टेस्ट ला करके खिलवाना चाहिए? देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप में अगर स्किल है, टैलेंट है, तो आप शॉर्टर फॉर्मेट में भी अच्छा कर सकते हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में भी अच्छा कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का आप स्टैट देख लीजिए, विराट कोहली का स्टैट देख लीजिए, गेंदबाजी में आप बुमराह का स्टैट देख लीजिए कि ये बुमराह, ये जो दोनों बल्लेबाज है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो शॉर्टर फॉर्मेट है वो बैटिंग डोमिनेट जाता है, लेकिन आप देखिए उसी फॉर्मेट में बुमराह जैसे स्किल्ड बॉलर, उनकी एक्रोसी देख लीजिए, उनकी बॉलिंग देख लीजिए, वो कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अगर आप सचमुच में आप में अगर स्किल है, मादा है, आप किसी भी कंडीशंस को फेस कर सकते हैं और आप सचमुच में लेजेंड बनना चाहते हैं, मेरा मानना है कल को कोई ये न कहे कि आप शॉर्टर फॉर्मेट के लेजेंड थे या लॉन्गर फॉर्मेट के लेजेंड थे। आप में वो हुनर होनी चाहिए कि ना आप सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट खेल सके बल्कि आप लॉन्गर फॉर्मेट भी खेल सकते हैं, या कोई ये न कहे कि आप लॉन्गर फॉर्मेट ही सिर्फ खेलते हैं, आप शॉर्टर फॉर्मेट। जैसे मान के चलिए कि चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि टेस्ट के बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट कोहली के बारे में कोई ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि नहीं, विराट कोहली टेस्ट में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, T20 में भी करते हैं, वनडे में भी करते हैं। बुमराह टेस्ट में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, वनडे में भी करते हैं और T20 में। तो अगर आपको बड़ा नाम बनाना है, लीजेंड बनना है, तो मुझे लगता है आपको सभी फॉर्मेट में इक्वली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसी एक खास मैसेज के साथ आज का हम वीडियो ये समाप्त करेंगे, जिसमें हमने बात किया कि लीजेंड क्रिकेटर किस तरीके से बनते हैं।